कभी नहीं देखे। मानो पूरे शरीर में नसों की जगह रेंगते हुए सांप हो। है क्या ये विभीषण? नाग अस्त्र, मेरे भांजे इंद्रजीत की सबसे घातक काली माया। लेकिन फिर भी श्री राम ने जीवन की डोर थाम रखी है। उनके हृदय की धड़कन सुन पा रहा हूं मैं, हर पल मृत्यु से जूझती। मतलब भी आशा है। अगर घाव है तो उसका उपचार भी होगा। आप महाज्ञानी विश्रवा के पुत्र हैं। इंद्रजीत का ऐसा कोई शस्त्र नहीं जिसका तोड़ आप शास्त्र में ना ढूंढ सकें। औषधि, जड़ी बूटी, जिसकी भी आवश्यकता हो मुझे बताइए। मैं धरती पाताल एक कर उसे यहां ले आऊंगा। राजकुमारों को बचा लीजिए। उनके जीवन से हम सबके जीवन का अर्थ जुड़ा है। अगर किसी औषधि से इसका उपचार हो सकता तो मैं अब तक उसकी। मेरे भाई के पास अगर मेरी आत्मा ने मेरे शरीर का त्याग कर दिया है तो इस दुनिया का त्याग क्यों नहीं कर रही है? किस आशा से है यहां? दोनों वनवासी मारे गए। अब वानरों की सेना किसके डमरू की धुन पर नाचेगी? अपनी अपनी सेना बुलाओ और खदेड़ दो लंका के बाहर इन वानरों को। वानरों का सबसे बड़ा झुंड पश्चिमी द्वार पर है। धूम्रक्ष, उनका अंत करने का सौभाग्य मैं तुम्हें देता हूं। पर महाराज, ये सम्मान तो राजकुमार इंद्रजीत को मिलना चाहिए। अयोध्या के राजकुमारों का वध उन्होंने किया है। ये क्या धूम्रक्ष? मेरा वो सेनापति जिसके पैरों की आहट सुनते ही राज्य अपने शस्त्र डाल देते हैं, आज यूं घबराया हुआ क्यों? वानर हार चुके हैं। समझ लो लंका से कूड़ा हटाना है बस। या फिर विभीषण की कायरता एक बीमारी की तरह तुम में भी फैल गई है। क्या हो रहा है ये सब? युद्ध तो समाप्त हो ही गया ना हनुमान। हमें घर जाना है, रास्ता छोड़ो। किसने कहा युद्ध समाप्त हो गया? महाराज सुग्रीव ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अपने चारों ओर देखो। रावण और वानर दोनों समान अक्षरों से बने शब्द हैं, पर अक्षरों के इन्हीं हेरफेर में धर्म और अधर्म का अंतर छुपा है। तुम्हारी आंखों में डर देख पा रहा हूं मैं, और साथ ही एक चिंगारी भी। इसे चाहो तो आज बुझाकर रावण राज्य की शुरुआत कर दो, और अगर इस चिंगारी को आज हवा दी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए राम राज्य स्थापित कर पाओगे। निर्णय तुम्हारा है। सबसे पहले तो मैं अपना मुखर इन राक्षसों के सर पर ही स्थापित करूंगा। हम लड़ेंगे हनुमान, राम राज्य के लिए। बताओ हनुमान, कहां और किसके सर फोड़ने हैं? यही उत्साह रहा दोस्तों तो उस रावण की तो। हनुमान, 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 रावण की सेना हमारी ओर बढ़ी आ रही है। इतने हमारी ओर बढ़ी आ रही है। इतने सैनिक मैंने एक साथ पहले कभी नहीं देखे। खून के प्यासे हैं वो, और प्यासे ही मर जाएंगे। तो चलो साथियों, बहुत काम पड़ा है। अगर हम साथ रहे तो हमारी विजय निश्चित है। ये सच है या सपना? चूटी काटो मुझे। तो सच में सच है, कुछ असंभव नहीं। हनुमान के लिए। हम जीत गए। जीत गए? जी महाराज, विजय वानरों की हुई। पर राजकुमार तो मर चुके। फिर किसने? हनुमान। फिर किसने? हनुमान। धूम्रक्ष का वध भी हनुमान ने किया? हाँ महाराज, सैनिकों का कहना है कि जब दोनों की गदा और तलवार टकराई तो मानो हर दिशा में अंतकाल के आगमन का बिगुल बजने लगा। धरती सहर उठी, दोनों सेनाएं बिखर गई। बादल गरजने लगे और फिर आकाश से रक्त की वर्षा शुरू हो गई। पर धूम्रक्ष का हर धावा, हर वार हनुमान के अपार शक्तियों के सामने व्यर्थ निकले।
और अंततः वो हनुमान की गदा का शिकार हो गया। सैनिक इसे लंका की बर्बादी का संकेत मान रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार फैलाने वालों को ढूंढो और बीच चौराहे मृत्यु के घाट उतार दो। लंका में कायरों की कोई जगह नहीं, समझे? जो आज्ञा। और जो सेना वज्र, दमस्त्र और अकंपन के नेतृत्व में थी, क्या हुआ उसका? उन्होंने हनुमान पर घात लगाई और हनुमान लड़खड़ा गया। क्षण भर के लिए लगा कि वज्र और अकंपन विजय प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान अपना संयम बटोरता, इससे पहले उन्हें उस पर धावा बोलना था। पर हनुमान केवल खड़ा ही नहीं, उन्हें युद्ध के लिए ललकार भी रहा था। मिलकर उन्होंने उस वानर पर आक्रमण किया। वो लड़े वीरता से, कौशल्य से, वीरता से, कौशल्य से। राक्षसी युद्ध नीति के सारे दांव पेच का प्रयोग करते हुए, किंतु हनुमान के शौर्य और कौशल के सामने सब फीका पड़ गया। एक एक कर हनुमान ने उन्हें युद्ध भूमि की धूल चटा दी। अब नहीं रहे। मेरी तलवार लाओ। कोई सुधार? नहीं, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं दोनों। कल का सूर्योदय शायद ही देख पाए। अपने भतीजे की काली शक्तियों के आगे हार गया हूं मैं हनुमान। मैं तो क्या संसार में ऐसा कोई नहीं जो इन्हें बचा सके। अब तुम्हें भी इन्हें भूलकर आगे बढ़ना होगा। वानर सेना अब हनुमान में अपना नेता देख रही है, हनुमान के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। पर हनुमान श्री राम के बिना अधूरा है। मैं उनकी जगह नहीं ले सकता विभीषण। उन्हें ठीक होना ही होगा। शायद जो कोई औषधि या वैद्य नहीं कर सकता, तुम्हारा विश्वास कर दिखाए। इंद्रजीत की सहायता उसकी काली शक्तियां कर रही हैं। हो सकता है इस काली शक्ति को काटने वाला कोई प्रकाश भी राजकुमारों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहा हो। बस अब ये प्रार्थना करो कि इसमें देर ना हो जाए। कोई ऐसा घनघोर अंधेरा उमड़ रहा है जिससे सूर्यदेव का प्रकाश भी कमजोर पड़ गया है। जिसका डर था वही हो रहा है। क्या? उठ चुका है वो अपने सिंहासन से, और जब वो उठ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड अपने घुटनों पर आ जाता है। हमने उसकी सेना, उसके योद्धा मार गिराए, और अब वो इस कलंक को ढोने आ रहा है, हम सबके रक्त से। रावण, मैं सामना करूंगा उसका। तुम अब तक उसकी शक्ति को समझ नहीं पाए हो। युगों से अपने भाई के कदम से कदम मिलाकर चला हूं। तीनों लोगों को जीतते देखा है उसे। उसके साथ देवलोक के द्वार को खोलने वाला एक हाथ मेरा भी था। तीनों लोगों को एक झटके में उड़ा दे, ऐसे अस्त्रों का सम्राट है वो। पर उन सबसे भयानक अस्त्र है उसकी बुद्धि। विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है मेरा भाई। प्रकृति भी अगर उसके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगाए तो वो उसे चीर कर आगे बढ़ जाए। मृत्यु का दूत जिसके आगे अमरता भी दम तोड़ देती है। हिंसा का बीज बोता है वो रणभूमि में, और काटता है विधवाओं और अनाथों के आंसुओं की फसल। आप, मैं, सुग्रीव और अंगद काफी हैं उसके लिए। अगर वो आ गए तो हम समुद्र की आंधी समान एक लहर बन। मैं यहाँ असहाय खड़ा देखता रहा। हाथ जोड़ता हूं, चाहे भाग्य में जीत हो या हार, मुझे मेरे मित्रों के साथ खड़े होने दो। एक अंतिम बार सुग्रीव, अंगद और हनुमान को देखने दो। अगर रावण के पराक्रम से हमारा अंत लिखा है तो उस अंत का सामना हमें साथ करने दो।
ये अंत नहीं, आरंभ है राजकुमार। देवों ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। कौन है आप? मैं वैनतया गरुड़, विनता पुत्र, पक्षियों का राजा। इंद्रदेव ने भेजा है मुझे यहां आपके लिए। धरती पर आपका समय अभी पूरा नहीं हुआ राजकुमार। अधर्म के नाग की जकड़ से संसार को निकालना, नाग की जकड़ से संसार को निकालना है आपको। ये हमारे शरीर को क्या हो रहा है? धैर्य राजकुमार, धैर्य। उठिए राजकुमार राम, उठिए। चमत्कार। हाँ, समय कम है। राजकुमार, आप दोनों जीवित हैं। ईश्वर तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यम के द्वार से वापस आए हैं आप दोनों। आपको आराम करना चाहिए। बहुत हुआ आराम। हनुमान तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा राम। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? तुम अपनी योजनाएं जारी रखो, पर यह समय एक बड़े प्रहार। राम, राम, कहाँ है तू? बाहर निकल और वीर वज्र का सामना कर, या कहीं तू कायर तो नहीं? कौन हो तुम दैत्य? मैं अवश्य तुम्हारी बात सुनूंगा, पर पहले मुझे हनुमान को ढूंढना है। रात भर से ढूंढ रहा हूं पर तुम हो राम, इतने नन्हे से, कोमल से। वज्र को लगा था कि उसकी बराबरी का कोई होगा, और रहा सवाल तुम्हारे आज्ञाकारी वानर का, वो तो चींटी की मौत मर गया। कहाँ है हनुमान? वज्र के तलवे के नीचे। आपने बुलाया श्री राम? इस नमूने और इसके घमंड को मैं संभाल लूंगा। आप इस जैसों पर अपना समय बर्बाद न करें। नहीं हनुमान, इसने चुनौती दी और मैंने स्वीकार की। अब ये मेरा है। बाणों की जगह सुइयां लाए हो, गुदगुदी हो रही है। बस थक गए नन्हे मानव, बस थक गए नन्हे मानव। तीनों लोक में ऐसा कोई हथियार नहीं जो भेद सके वज्र का कवच। तुम करते रहो कोशिश, पर वज्र से नहीं सकोगे बच। वज्र को आदेश है सम्राट रावण का, उनके 10 सर के सामने डालेगा वो तेरा एक कटा सर। श्री राम, मेरी गदा को आदेश दें इसका सर तोड़ने की। नहीं हनुमान, ये लड़ाई मेरे और इस दैत्य के बीच है। अपने बड़बोलेपन में इसने हमें अपनी कमजोरी बता दी। कमजोरी? आपके अस्त्र इसके कवच के सामने बेकार है। आपके अस्त्र इसके कवच के सामने बेकार है। हाँ, है बेकार इसके कवच के सामने।
इसकी लंबाई चौड़ाई का कोई तोड़ निकालना होगा। ये कर सकते हो? राम काज करने को आतुर। किनारे हो जा वानर। तेरा राम दिख नहीं रहा, भाग गया या वज्र की मुट्ठी से घबरा गया? तुम्हें एक अवसर देता हूं दैत्य, लौट जाओ और अपनी जान बचा लो। हिम्मत तो है तुम में नन्हे मानव, पर हिम्मत के सिवाय और कुछ नहीं। इस बातचीत से वज्र कुछ नहीं, इस बातचीत से वज्र ऊब गया है। अब जो कहना है शस्त्र कहेंगे। तो ठीक है वज्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। मृत्यु को गले लगा लो नन्हे। ये मृत्यु गले गले। जैसी तुम्हारी इच्छा। वो असफल रहा। कोई खास योद्धा था आपका? लंका में एक योद्धा गिरता है तो दूसरा उठता है, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया। उसे जगाने का समय आ गया है। वो नींद के नहीं, ब्रह्मदेव के श्राप के कारण सो रहे हैं। उन्हें उठाने, ब्रह्मदेव के श्राप के कारण सो रहे हैं। उन्हें उठाने से कहीं कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। वाह अहि रावण, हमेशा लंका की भलाई का सोचते हो। बताओ फिर क्या हल है इस समस्या का? हल सीधा है, सीता है। लंका को बचाना है तो उसे उसके पति को सौंप दीजिए, वरना ये कहानी जो एक छोटी सी घटना से शुरू हुई थी एक गाथा बन जाएगी और उसका अंत लंका की बर्बादी से होगा। इस तरह की घटिया सलाह देने से पहले सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं, क्या कर चुका हूं। मेरा बेटा इतना मूर्ख तो नहीं कि विनाश के दरवाजे पर दोबारा दस्तक दे। जगाओ उसे। जगा दिया तो एक पिता का आभार मिलेगा, नहीं तो एक राक्षस का कहर। वो दर्द, वो पीड़ा याद है जिससे बचने, वो दर्द, वो पीड़ा याद है जिससे बचने के लिए पाताल लोक में घुस गए थे। वो भी मां का दुलार लगेगी। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। तो फिर मैं आपका कहा नहीं टालूंगा पिताजी। कल सूरज ढलते ही वो जागेंगे। उनकी अंगड़ाई से अरे भाइयों में मुझे सबसे प्रिय था कुंभकर्ण। बचपन में उसके ठहाकों से घर में खुशियों की लहर फैल जाती। सैकड़ों राक्षसों का भोजन अकेले गटक जाने वाला मेरा भाई जब बड़ा हुआ तो उसके विशाल कदकाठी के सामने हम सब बौने दिखते। देवताओं से युद्ध में वो मेरी पूरी सेना की अकेली ढाल बन सबसे आगे आगे चला था। किसी और राक्षस का साहस था कि इंद्र के वाहन से अकेले टक्कर ले सके, पर उसने ऐरावत का दांत उखाड़ उसी दांत को इंद्र की छाती में घोंप दिया। देवलोक को मेरे सामने झुकाने में सबसे बड़ा हाथ कुंभकर्ण का था। कुंभकर्ण मुझे अपना गुरु, अपनी प्रेरणा मानता था और यही उसका
दुर्भाग्य बना। ब्रह्मदेव का वरदान पाने के लिए आने वाले मेरे भाई ने शयन कक्ष का पलंग पकड़ लिया, पर नींद में भी उसका शरीर बढ़ता रहा। और 6 महीने बाद जब वो भूख से बौखलाया उठता, लंका के लिए दहशत और मेरे लिए लज्जा का कारण बनता। मैं समझ गया था कि लंका की सुरक्षा के लिए कुंभकर्ण का सोया रहना आवश्यक था, और इस कारण उसे नींद के पालने में छोड़ दिया। जहां अब भी वो गहरी नींद सो रहा है, अपने बढ़ते शरीर और बढ़ती भूख के साथ, अकेले। आज भी हर रात सपने में उसकी ठहाके सुनता हूं और उन देवताओं को धिक्कारता हूं जिन्होंने निद्रासन का वरदान दे मुझसे उसकी। हनुमान को मेरे साथ आना होगा। जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ऐसा क्या काम है? उसने कहा था मुझे तोड़ कर देगा नाश्ते में, और मुझे समय पर भोजन न मिले तो लगता है मृत्यु आ जाएगी। भोजन? यहाँ सैकड़ों वानर हैं, किसी को भी कह दो। पर मैंने हनुमान से कहा था और उसने वचन दिया था। और जहां से मैं हूं, एक बार दिया हुआ वचन ही हमारा धर्म होता है। तुम झुके क्यों नहीं? मेरा मुक्का आता सुनाई नहीं दिया? इन ढोल नगाड़ों ने मेरे कान सुन कर दिए थे। बची कुची कमी इस रेत ने पूरी कर दी। वो देखो, हमारे 2 विद्वान गुरुजन समझदारी दिखाते हुए। लगता है समझदारी मुझे दिखानी पड़ेगी, उनके वाद विवाद का अंत करके। उन्हें छोड़ो। वो समुद्र के तट पर पत्थर दिखाई दे रहा है। जो उस तक अंत में पहुंचेगा वो राक्षस। हनुमान आम तोड़ता रहेगा तो आम वानर ही बनकर रह जाएगा जामवन। हमें उसके अंदर की क्षमता, उस शक्ति को। तुम कुछ नहीं सुन रहे हो ना? हम बूढ़े हो चले हैं विभीषण, पर कहीं हमारी सोच तो बूढ़ी नहीं हो रही। वो देखो, संभव है आज का पाठ हमारे लिए था। तुम्हारे भोजन का समय तो निकल गया। नारियल लोगे? तुम इधर आओ। कौन? मैं? हनुमान के साथ हूं क्योंकि मैं अपने भाई को जानता हूं। वो हार से चिढ़ा बैठा होगा और जल्द से जल्द विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। अपनी पूरी सेना का बल तो लगा चुका है वो, अब कौन बचा है? वो जो अकेला एक पूरी सेना के बराबर है, वो जिसके सामने रावण का पराक्रम भी पानी भरता है, मेरा दूसरा भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, ये नाम सुने तो बहुत समय बीत गया। कहते हैं कि सालों से गहरी नींद सो रहा है वो। इसी बात का डर है कि कहीं रावण ने जिसे लंका की रक्षा के लिए सुलाए रखा, उसे लंका की जीत के लिए जगा न दे। कुंभकर्ण जागा तो चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अपनी भूख वो निर्दोषों की देह से मिटाएगा। फिलहाल उसकी भूख छोड़ अपनी भूख मिटाए। ये लो आ गए। हनुमान, मेरे सामने रहने दीजिए भैया। तो अब छोटा भाई अपने बड़े भाई के मन की बात पढ़ सकता है, सब सत्य देख सकता है। तब भी पढ़ सकता था जब आप पिताजी को अपनी झूठी कहानियां सुना रहे थे। अभी के लिए अच्छा होगा आप उनका दिया काम पूरा करें। और अगर मैं असफल रहा तो एक काम उन्होंने तुम्हें भी दिया है। हाँ जानता हूं मैं अच्छे से। तो फिर देर किस बात की छोटे? चलो, इससे पहले कि लंकेश का बचा खुचा धैर्य भी जवाब दे जाए। कौन है ये लोग? वो जिनके घर उस वानर ने जलाकर राख कर दिए थे। क्या नाम था उसका? पिताजी पुनर्निर्माण करा रहे हैं। इन्हें अपने राजा पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि अब तक इनके राजा ने इनका बहुत भला किया है। भैया, शब्दों पर नियंत्रण रखिए। एक प्रश्न था बस। शब्दों पर नियंत्रण रखिए। एक प्रश्न था बस, अपमान का आशय नहीं। इन्हें लगता है इससे बुरा इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। मूर्ख बेचारे। आपकी गोल गोल बातों से ऊब गया हूं मैं। स्पष्ट रूप से कहिए जो कहना है। बात का मोल तभी होता है छोटे, जब वो सही समय पर बोली जाए।
लो, पहुंच गए। दो अपनी क्षमता का प्रदर्शन। छोटे, मैं फिर कहूंगा, भूल कर रहे हैं हम उन्हें जगाकर। पिताजी की आज्ञा है, पूरी करनी ही होगी। पिताजी का आज्ञाकारी बेटा। वाह इंद्रजीत, वाह इंद्रजीत, तुम्हारा बल और कौशल अद्वितीय। एक दिन तुम लंका के सबसे महान सम्राट कहलाओगे। अगर इस युद्ध के बाद लंका बची तो ब्रह्मदेव का वरदान है, तोड़ना आसान नहीं होगा, और एक बार टूट गया तो पलटना असंभव। इसकी भारी लागत चुकानी पड़ेगी इंद्रजीत, सोच लो। मैंने कहा ना, पिताजी की आज्ञा है, कीमत चाहे जो भी हो, पूरी करनी ही होगी, पूरी करनी ही होगी। रावण, भाई रावण! था वो भूखे होंगे, पर इतने? इन्हें रोके कैसे? क्या ये जानते नहीं कि ये अपने ही लोगों का विनाश कर रहे हैं? कब के भूखे हैं, असंभव है इन्हें रोकना, और यही पिताजी चाहते हैं। मैं और मेरी सेना सामने से आक्रमण करेगी उन वानरों के साथ, वरना हमारी सेना ही उसका भोजन बन जाएगी। बहुत भूखा होगा वो। महाराज, आपका यहां रहना सुरक्षित नहीं है। ये कोई भयानक जीव है, लंका के शिखरों से भी ऊंचा। लगता है आपके गद्दार भाई विभीषण ने भेजा है। वो घर का भेदी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि घर का रखवाला लौट आया है।